तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट किंगडम के बारे में। पिछले चैप्टर में हम पहले ही पढ़े थे कि 5 तरह के किंगडम्स होते हैं और प्लांट किंगडम उनमें से एक है। आज हम लोग देखेंगे व्हाट इज द प्लांट किंगडम, यानी कि प्लांट किंगडम क्या है। R.H. Whitaker gave the 5 kingdom classification for living organisms. He categorized the living organisms based on multiple characteristics such as cellular structure, mode of nutrition, body organization, reproduction, phylogenetic relationship, etc. These 5 kingdoms were Monera, Protista, fungi, Plantae and Animalia. यानी कि R.H. Whitaker हम लोग पहले ही पढ़े हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सेपरेट करने के लिए। वो क्या किए थे? वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज किए थे कौन से बेसिस में? बहुत सारे बेसिस में। मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज सेल्यूलर स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेल्यूलर स्ट्रक्चर यानी कि सेल कैसे दिखता है इसके ऊपर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि वो खाता कैसे है इसके ऊपर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उसका बॉडी कैसा है। और रिप्रोडक्शन यानी कि वो रिप्रोड्यूस कैसे करता है। ठीक है बच्चों, ये तुम लोगों ने पढ़ लिया होगा। अब हम लोग आगे देखेंगे। These 5 kingdoms were Monera, Protista, fungi, Plantae and Animalia. हम लोग को पता है, ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है। Plant kingdom, also known as kingdom Plantae. Plant kingdom को हम लोग दूसरे एक नाम से जानते हैं जो है kingdom Plantae. Kingdom Plantae includes all the plants. They are eukaryotic, multicellular and autotrophic organisms. यानी कि किंगडम प्लांटे में हम सारे प्लांट्स को इंक्लूड करते हैं। ये प्लांट्स कैसे होते हैं? ये होते हैं यूकारियोटिक, यानी कि इनके सेल डेवलप्ड है। उनका एक अलग सा न्यूक्लियर के बाहर मेम्ब्रेन होता है। सेल के अंदर कुछ और ऑर्गेनेल्स होते हैं, यानी कि सेल के कुछ और स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल के अंदर। वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, एक से ज्यादा सेल होते हैं उनके। और ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक मतलब अपने खुद का खाना खुद बनाते हैं ये। ठीक है। द प्लांट सेल कंटेन्स अ रिजिड सेल वॉल। उनका सेल के बाहर एक रिजिड सेल वॉल होता है। प्लांट्स हैव क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल पिगमेंट। प्लांट्स का क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल दोनों ही पिगमेंट होते हैं विच इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस। ये दोनों पिगमेंट किस काम के लिए जरूरी है? फोटोसिंथेसिस के लिए। यानी कि सनलाइट, वाटर और ऑक्सीजन के और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये लोग अपना फूड बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं। ये है फोटोसिंथेसिस। बच्चों इस चार्ट में, अच्छा पहले वाले चार्ट में हम लोग ये देखेंगे कि प्लांट किंगडम जनरली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला है मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स, यानी कि ये मॉस है और लिवरवर्ट्स है, एक तरह के प्लांट्स। फर्न्स होते हैं, वो भी एक तरह के प्लांट्स होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स यानी कि कॉनिफर्स, ये ऐसे प्लांट होते हैं जिनके सीड्स या इनके जो फ्रूट्स होते हैं ये कॉनिफरस होते हैं। और एंजियोस्पर्म्स यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स। बच्चों जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं या फिर कॉनिफर्स होते हैं वो फ्लावर नहीं करते, और एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं सिर्फ वही फ्लावर करते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। आगे हम लोग देखेंगे ये प्लांट्स। देखो ये प्लांट्स को हम लोग जनरली 2 हिस्सों में बांटते हैं। ऐसा जो सीड्स बनाता है और दूसरा जो सीड्स नहीं बनाता है। जो प्लांट सीड्स बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हैज एल्गे या फिर मॉसेस, और है फर्न्स। तो एल्गे एंड मॉसेस और फर्न्स ये दोनों ऐसे प्लांट है, ऐसे तरह के प्लांट है जो सीड्स नहीं बनाते हैं। अब बच्चों देखो, जो प्लांट सीड्स बनाते हैं उनको हम बोलेंगे या तो कॉनिफर्स या तो जिम्नोस्पर्म। कॉनिफर्स यानी कि जिम्नोस्पर्म्स या फिर एंजियोस्पर्म्स यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके बच्चों, तो देखो चार्ट में हम लोग क्या देख पा रहे हैं। डोंट मेक सीड्स अगर हुआ तो उसके अंदर होगा या तो हैज नो ट्रू रूट, स्टेम्स और लीव्स, यानी कि इनके अलग से कोई रूट या स्टेम या लीव्स नहीं होता है। और अगर ये नहीं होता है
तो ये दो तरीके हो सकते हैं, या तो एल्गे या तो मोलसेस, मॉसेस, ठीक है। देखो यहाँ पर एल्गे का और एक क्या पार्ट होता है, हैज नो रूट स्टेम्स और लीव्स स्ट्रक्चर्स, इनका स्ट्रक्चर्स भी नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन जो मॉसेस होते हैं हैज सम रूट स्टेम्स और लीव स्ट्रक्चर्स, इनके ये स्ट्रक्चर्स एटलीस्ट प्रेजेंट रहते हैं, मिनिमम ये स्ट्रक्चर्स रहते हैं मॉसेस में, लेकिन एल्गी में ये स्ट्रक्चर्स भी नहीं रहते। और अगर हम लोग फर्न्स की बात करेंगे तो देखो, हैज रूट्स स्टेम्स एंड लीव्स, फर्न्स का रूट्स होता है, स्टेम्स होता है और लीव्स भी होते हैं। अब अगर हम लोग मेक सीड्स में आएंगे, जिम्नोस्पर्म्स पे, यानी कि जो फ्लावर नहीं बनाते हैं, ठीक है, फ्लावर नहीं बनाने वाले जिम्नोस्पर्म्स हैं, फ्लावर्स बनाने वाले एंजियोस्पर्म्स हैं, ठीक है। जो फ्लावर्स नहीं बनाते हैं वो होते हैं कॉनिफर्स, और जो फ्लावर्स बनाते हैं वो है एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। द प्लांट किंगडम हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। कैसा फीचर्स है इनका, दे आर नॉन मोटाइल, यानी कि ये लोग मूव नहीं करते, ये लोग घूम नहीं सकते, ये लोग इधर उधर नहीं जा सकते, ये लोग एक ही जगह पर रह जाते हैं। दे मेक देयर ओन फूड हेंस आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, ये खुद का खाना खुद बनाते हैं, ये इसीलिए इन लोगों को ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है, ठीक है। दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन और सेक्सुअली, ये दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, या तो सेक्सुअली या फिर असेक्सुअली बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक ऐसा टेक्निक है जहां पर विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बाय डिफरेंट मीन्स, अलग अलग तरीकों से रिप्रोडक्शन होता है, उसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलेंगे, जहां पर सेक्सुअल कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। These are multicellular यूकारियोट्स, यानी कि ये मल्टी सेल से बने हैं और ये यूकारियोट्स है, इनके सेल्स डेवलप्ड है। द प्लांट सेल कंटेन्स आउटर सेल वॉल एंड अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। बच्चों ये याद रखना है कि प्लांट सेल में एनिमल सेल से ज्यादा एक चीज होता है, क्या, वो है कि एक एक्सटर्नल सेल वॉल, यानी कि बाहरवी सेल वॉल, सेल के बाहर एक सेल वॉल बना रहता है सिर्फ प्लांट सेल्स का, जो एनिमल सेल्स में नहीं होता है। और एक और चीज, प्लांट सेल्स के अंदर एक बड़ा सा वैक्यूल रहता है। वैक्यूल क्या है, वैक्यूल एक एयर बबल जैसा है, एक एयर का छोटा सा बबल जैसा है जो सेल के अंदर रहता है। ये अलग अलग चीजों के लिए काम में आता है प्लांट सेल का। ज्यादातर एनिमल सेल्स में ये वैक्यूल नहीं रहता है, और अगर वैक्यूल रहता भी है तो वो बहुत छोटा होता है अगर हम प्लांट सेल के वैक्यूल से कंपेयर करेंगे तो, ठीक है बच्चों। अब plants contain photosynthetic pigments called chlorophyll present in the plastids। बच्चों पहले अगर हम लोग पढ़े हैं कि सेल के अंदर क्या क्या ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, वहां पर हम लोग प्लास्टिड्स पढ़े हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्लांट्स एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कंटेन करता है। प्लांट सेल्स के अंदर एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट रहता है, किधर रहता है, प्लास्टिड्स के अंदर। और ये पिगमेंट का नाम क्या है, इस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। ये क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है ये करने में प्लांट्स की मदद करता है, ओके। अब देखो, दे हैव डिफरेंट ऑर्गेनेल्स फॉर एंकरेज, रिप्रोडक्शन, सपोर्ट एंड फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स के जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो अलग अलग हैं, हर एक काम के लिए वो अलग है। कैसे काम, एंकरेज के लिए यानी कि सपोर्ट के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए रिप्रोड्यूस करने के लिए, सपोर्ट के लिए और फोटोसिंथेसिस के लिए, हर एक ये काम के लिए उनके ऑर्गन्स अलग अलग होते हैं, ओके बच्चों। अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। हम लोग प्लांट एनिमलिया को हम लोग प्लांट किंगडम को कितने टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। The plant kingdom has been classified into 5 subgroups according to the above mentioned criteria। जो क्राइटेरिया हम लोग पहले पढ़े हैं, इससे पिछले स्लाइड में जो क्राइटेरियाज हम पढ़े हैं, उस क्राइटेरियाज की बेसिस में प्लांट किंगडम को हम लोग 5 सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं, 5 सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू अबव मेंशन्ड क्राइटेरिया। क्या, एक तो थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा, उसके बाद जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, हम पिछले स्लाइड में पढ़े हुए जो क्राइटेरिया थे उनके बेसिस पे
प्लांट्स को डिवाइड करते हैं, 5 सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं प्लांट्स को। कौन से 5 सब ग्रुप? वो 5 सब ग्रुप्स के नाम है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। बच्चों ये बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है तुम लोगों को, ये बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है ये 5, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे, देखो अ प्लांट किंगडम इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू सब ग्रुप्स। जैसे हम लोग लेफ्ट साइड में देखे हैं, जैसे सब ग्रुप्स दिखे हैं, अब उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि प्लांट किंगडम उसके नीचे भी सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। हम लोग क्राइटेरिया एक बार फिर से देखेंगे। प्लांट बॉडी, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, यानी कि अगर प्लांट के बॉडी में वॉल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी हुआ तो वो एक क्राइटेरिया। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, अगर प्लांट बॉडी वेल डिफरेंशिएटेड है, यानी कि अच्छे से पता चलता है कि कौन सा पार्ट किस काम के लिए यूज होता है, तो वो एक वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी है। जैसे कि रूट, स्टेम्स, लीव्स, ये सब अगर अलग अलग से पता चले तो वो एक वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी है। अगर ये रहता है तो कुछ डिफरेंशिएशन होगा, और अगर नहीं रहता है तो कुछ और सब ग्रुप में ये बिलोंग करेंगे। Vascular systems, presence or absence of a vascular system for the transportation of water and other substances। बच्चों हम लोग को पता है vascular system xylem और phloem, इन दोनों को एक साथ मिलाकर हम लोग बोलते हैं। vascular system का काम क्या है? फूड, वाटर, ये सारे चीज ट्रांसपोर्ट करना एक प्लांट के पूरे बॉडी में, ठीक है। तो अगर ये वैस्कुलर सिस्टम अच्छी तरीके से प्रेजेंट हो तो कुछ डिफरेंशिएशन होगा, और अगर नहीं मेंशन हो, अगर नहीं मौजूद हो प्लांट के बॉडी में, तो कुछ और सब ग्रुप में वो बिलोंग करेगा। और तीसरा क्या है? सीड फॉर्मेशन, यानी कि सीड बनाना। अगर कोई प्लांट सीड बनाता है तो वो कुछ और सब ग्रुप में रहेगा, और अगर नहीं बनाता है तो दूसरे वाले। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लावर्स एंड सीड्स, एंड इफ द सीड्स आर नेकेड और इनक्लोज्ड इन अ फ्रूट, यानी कि या तो पहले फ्लावर्स और सीड्स मौजूद है कि नहीं, और अगर मौजूद है, क्या सीड के ऊपर कोई कोटिंग रहता है और फ्रूट के ऊपर कोई कोटिंग रहता है, या फ्रूट के अंदर सीड रहता है, या फिर सीड बाहर रहता है। ये क्राइटेरिया के ऊपर बेस करके हम लोगों ने प्लांट्स को, ये प्लांट किंगडम को ये 5 सब ग्रुप में बांट दिया है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे एल्गी के बारे में। Algae क्या है? The algae reproduce by vegetative, asexual and sexual methods. Vegetative reproduction is by fragmentation. Each fragments develops into a thallus. यानी कि algae दोनों तरीके से reproduce कर सकते हैं, या तो vegetative, asexual और sexual methods में भी। Vegetative reproduce अगर करेंगे तो वो कैसे करते हैं? वो fragmentation होता है, यानी कि बस वो टुकड़ों में बांट जाते हैं, ठीक है। और ये अलग अलग जो टुकड़े हैं वो क्या होते हैं? वो एक एक थैलस में डेवलप करते हैं, ठीक है। Asexual reproduction is by the production of different types of spores, the most common being the zoospores. अगर asexual reproduction spores के थ्रू करेंगे तो कैसे होते हैं? वो zoospores तैयार करते हैं। They are flagellated, motile, and on germination gives rise to new plants. यानी कि उनके एक फ्लैजेला रहता है, वो जो उसे चलने में मदद करता है, और जर्मिनेशन के बाद वो न्यू प्लांट्स बनाते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे है एल्गी में? एल्गी में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इट टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स। 2 गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट्स का जब फ्यूजन होता है तब एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। These gametes can be flagellated and similar in size as in Eulothrix, यानी कि एल्गे में ये जो गैमेट्स हैं वो फ्लैजिलेटेड और सिमिलर इन साइज हो सकते हैं, यानी कि उनका एक फ्लैजिला रह सकता है, वो मूव कर सकते हैं, और मेल और फीमेल गैमेट्स का साइज ऑलमोस्ट बहुत नियरली इक्वल हो सकता है, ठीक है, एकदम आसपास हो सकता है उसका साइज। या फिर वो नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, यानी कि नॉन मोटाइल, जैसे कि मूव नहीं कर सकते, बट सिमिलर इन साइज, जैसे वो मूव नहीं कर सकते हैं फिर भी उनके साइज कुछ सिमिलर है, एज इन स्पाइरोगाइरा। तो बच्चों ये जो एग्जांपल्स हैं ये याद रखना। फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज इज यूलोथ्रक्स, एंड नॉन फ्लैजिलेटेड सिमिलर इन साइज एज इन स्पाइरोगाइरा। ये एग्जांपल्स याद रखना है बच्चों।
सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड इसोगैमस। इसोगैमस कौन सा रिप्रोडक्शन है? जहां पर मेल और फीमेल गैमेट्स का साइज नियरली इक्वल यानी कि आसपास रहता है, उसको हम लोग इसोगैमस बोलते हैं। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज, यानी कि जब मेल और फीमेल गैमेट्स का साइज अलग, बहुत ज्यादा अलग होता है, एज इन स्पीशीज ऑफ यूडोरिना, जो दिखा जाता है यूडोरिना जैसे में, इज टर्म्ड एज एनिसोगैमस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनाइसोगैमस। तो आइसोगैमस कौन सा है? अगर मेल और फीमेल गैमेट्स का साइज सिमिलर है, आसपास है, तो उसको हम लोग आइसोगैमस बोलते हैं। और अगर जैसे हम लोग देखते हैं यूडोरिना में कि मेल और फीमेल गैमेट्स का साइज आसपास बिल्कुल नहीं है, बहुत डिफर कर रहा है, तो वो क्या नाम देंगे हम लोग? उसका नाम देंगे हम लोग एनाइसोगैमस। ठीक है। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमेट, जहां पर फ्यूजन होता है किस चीज का? एक लार्ज, एक, बच्चों ये नंबर याद रखना, फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट, यानी कि जो फीमेल गैमेट है वो नंबर एक रहेगा, उसका सिर्फ एक ही नंबर में रहेगा, वो अकेले होंगे, वो नॉन मोटाइल होंगे, यानी कि वो मूव नहीं कर सकते, और वो बहुत बड़ा होगा। ठीक है। उसके साथ क्या फ्यूज करेगा? अ स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट इज टर्म्ड एज oogamous, यानी कि एक बड़ा सिंगुलर नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट, बड़ा जो चल नहीं सकता ऐसा, और अकेले ऐसा फीमेल गैमेट के साथ जब एक छोटा मोटाइल यानी कि चल सकता है ऐसा मेल गैमेट अगर फ्यूज करता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे oogamous, जैसा दिखा जाता है वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस में। इसका एग्जाम्पल क्या है? वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। तो बच्चों 4 एग्जाम्पल हम लोग पढ़े हैं, इसको याद रखना है। क्या? पहला, मेल और फीमेल गैमेट का साइज सेम होगा, मतलब आसपास होगा। इसका 2 तरह हो सकता है, या तो यहां पर दोनों मूव कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज, जो दिखते हैं हम लोग को किसमें? यूलोथ्रिक्स में। और फ्लैजिलेटेड बट सिमिलर, नॉन फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज, यानी कि वो लोग मूव नहीं कर सकते लेकिन साइज में सिमिलर है, वो हम लोगों को दिखने मिलता है स्पाइरोगाइरा में। लेकिन बच्चों जब हम लोगों को ऐसा दिखने मिलता है कि जिनके साइज बहुत अलग है, मेल और फीमेल गैमेट्स का साइज बहुत अलग है, तो अगर वहां पर फ्यूजन होता है दोनों का, उसको हम लोग बोलते हैं एनाइसोगैमस। ठीक है। और पिछले वाले जो बोले थे, जहां पर साइज सिमिलर थे, उसको हम लोग बोले थे आइसोगैमस। और बच्चों एग्जाम्पल क्या रहेगा? जब एक बड़ा नॉन मोटाइल जो चल नहीं सकता ऐसा और अकेले रहने वाला फीमेल गैमेट के साथ एक छोटा चलने वाला और एक साथ बहुत से रहने वाले मेल गैमेट फ्यूज करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं oogamous। इसका एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। ठीक है बच्चों, ये याद रखना है तुम लोगों को।